बहराइच कांड पर योगी सरकार को बैक टू बैक झटके। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका बुलडोजर एक्शन। बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर दर्ज करवाया केस। पुलिस वालों पर एक्शन, बहराइच में नाकामी का कबूलनामा। बहराइच कांड को लेकर इतना माहौल उपचुनाव से ठीक पहले बनाया गया है, लेकिन हर कदम पर अब योगी सरकार को झटके लग रहे हैं। पहले यह आरोप लगे कि नाकामी छुपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, फिर यह कहा गया कि माहौल बनाए रखने के लिए बुलडोजर के एक्शन का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के एक्शन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई तक कोई एक्शन न लेने को कहा है। बहराइच कांड में बुलडोजर एक्शन का नोटिस मिलने के खिलाफ उन 3 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिनके घर 3 दिन के अंदर गिराने का पीडब्ल्यूडी का नोटिस मिला था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में तो पता ही होगा, फिर भी अगर बुलडोजर एक्शन करके अदालत की अवहेलना करना चाहते हो तो ये उनका निर्णय होगा। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि 15 दिन का नोटिस 20 अक्टूबर को जारी किया गया, यानी तुरंत बुलडोजर अभी नहीं चलेगा, लेकिन बाहर माहौल तो ऐसा बनाया गया जैसे कल ही जो है वो बुलडोजर चल जाएगा। याचिकाकर्ता इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि एक घर 10 साल पुराना है, एक घर 70 साल पुराना है, घर सड़क से काफी दूर भी है, इसलिए इस तरह से कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट पहले ही बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर 15 दिन की रोक लगा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त हिदायत दे डाली। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख दिखा चुका है, लेकिन इससे योगी सरकार घिर गई है, क्योंकि बहराइच का मामला अब नया ही मोड़ ले चुका है। बहराइच के बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर केस दर्ज करवा दिया है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी के नगर अध्यक्ष सहित कई बीजेपी के लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की। इस एफआईआर में यह कहा गया कि बीजेपी के आरोपी नेताओं ने विधायक के काफिले और उनके बेटी पर हमला किया। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि बहराइच में हत्या के बाद विधायक माहौल को शांत करने में जुटे थे। इससे अब यह सवाल उठ गया है कि क्या बीजेपी के लोगों ने ही बहराइच के मामले को और बढ़ने दिया, और क्या अखिलेश यादव की यह बात सच साबित हो रही है कि बहराइच की हिंसा हुई नहीं, बल्कि यह हिंसा तो जानबूझकर करवाई गई और चुनाव के लिए यह सब हुआ। क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को। बहराइच हिंसा में पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं, क्यों कि ऐसे हालात बनने दिए गए जिससे कि यह हिंसा हुई और फिर हिंसा में एक जान चली गई। जान जाने के बाद भी हिंसा होती रही। जिला प्रशासन पर आरोप लगे कि वो हिंसा को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। प्रतिमा विसर्जन और शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई उसमें पुलिस वालों की नाकामी के आरोप तब सही दिखने लगे जब सरकार ने पुलिस वालों पर एक्शन लेना शुरू किया। पहले बहराइच के महसी के सीओ रुपेंद्र गौड़ को सस्पेंड किया गया। अब बहराइच के ग्रामीण इलाके को देखने वाले एसपी को हटाया गया। बहराइच हिंसा को लेकर अब नए खुलासे भी हो रहे हैं, जिससे पुलिस प्रशासन की नाकामी के आरोप लग रहे हैं। जिस महराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, उसके 2 एसपीओ ने बताया कि 2 दिन पहले पुलिस के बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर यह कह दिया गया था कि पीएससी और केंद्रीय पुलिस बल जो है तैनात किए जाएं, लेकिन आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने एसओ की बात ही नहीं सुनी और उसी का नतीजा रहा कि बहराइच में कई जगहों पर इस तरह की हिंसा हुई।